तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का 10 सुपर क्यूब के एपिसोड 11 में, जो कि काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना, और अगर एपिसोड पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। वेल गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी की आवाज सुनते हैं, जो कि अपने प्रोफेसर से बोल रही होती है। वेल प्रोफेसर, टाउ 17 की बॉडी हमें वापस भेजी गई है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसका डाटा कलेक्ट करें। प्रोफेसर भी लाइक, ये तो एक बेकार सी रिसर्च है, इसे तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। इंसानी एक्सपेरिमेंट के अलावा किसी और चीज की कोई वैल्यू नहीं है। वहीं शिनशिप टोकर में वांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि एलिवेटर का यूज करते हुए जिया के साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है। वहीं हम एलिवेटर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ काफी सारे बंदे तो पहले से ही वांग एंड जिया का इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जिया को भी इस चीज का एहसास होता है, इसी वजह से वो कुछ समय के लिए यहाँ के कैमरे को बंद कर देती है कि यहाँ की चीजें किसी और को पता ना चले। हमें देखने को मिलता है कंट्रोल रूम में बैठे बंदे को भी पता चल चुका होता है कि वेस्ट साइड के एलिवेटर की तरफ कुछ ना कुछ तोलफला जरूरी हो रहा है। हम जिया को देखते हैं, वो वांग को अपने पीछे रहने के लिए बोलती है। जैसे ही ये लोग नीचे की तरफ आते हैं, हमें देखने को मिलता है वो बंदे लोग तो फायरिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं। वहीं जिया भी काफी तेजी से उन बंदों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं हम इन 3 नमूनों की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ इन लोगों को भी पता चल चुका होता है कि लगता है वो बंदे लोग लेवल बी के हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे काफी सारे बंदों को ठिकाने लगा दिया है। तभी ये लेडी अपने किसी बंदे से पूछती है, वेल आखिर सेकंड फ्लोर पर क्या चल रहा है। सेकंड फ्लोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया ने तो अकेले ही सभी बंदों को ठिकाने लगा दिया होता है। वांग भी बोल रहा होता है, यार मेरे को तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तभी जिया वांग को समझाने लगती है, वेल अभी हमारा यहाँ पर थोड़ा और काम बचा हुआ है, काम खत्म होने के बाद हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ के एलिवेटर का यूज करेंगे, जो कि सीधा ही सीवर्स की तरफ जाता है। वेल हमें जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्लोर काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं हम वांग को देखते हैं, वो तो पूरी बात सुने बिना वहाँ से जा रहा होता है। वहीं जिया भी उसे देख लेती है, वो बोलती है, लोले कहाँ जा रहा है, वो रास्ता गलत है। ये बोलती हुई जिया वांग को सही रास्ता दिखाते हुए एक दरवाजे के पास ले आती है। हमें देखने को मिलता है दरवाजे के सामने तो काफी सारा ब्लड लगा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि किसी ने किसी को घसीटा वगैरह हो। वहीं वांग को भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहीं जिया बोलती है, वेल मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है। ये बोलते हुए अपने उसी ग्लव्स का यूज करते हुए इस दरवाजे को भी ओपन कर देती है। इस जगह की कंडीशन को देखकर वांग भी लाइक, साला ये कौन सी जगह है बे। तभी जिया बताती है, वेल ये डू वेविंग का बायोजेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तभी वांग बोलता है, पर हम लोग तो यहाँ से निकलने वाले थे ना, फिर हम लोग यहाँ पर काय को मरवा रहे हैं। तभी जिया बोलती है, वेल तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो बस अपना काम करो, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है। हम देखते हैं ये बोलते हुए ये लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। वांग को आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज एंड मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे होते हैं। वो पूछता है, आखिर ये लोग काय पर रिसर्च करते हैं। तभी जिया बताती है, वेल ये लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए इन सब पर रिसर्च करते हैं। और तो और यहाँ के साइंटिस्ट भी बायो इंजीनियरिंग के लिए काफी ज्यादा जुनूनी है। इनका मानना ये है कि ये लोग जिंदगियों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार भी होंगे। लेकिन असली बुराई तो यहाँ पर छुपी हुई है। ये बोलते हुए एक और गेट को ओपन कर लेती है एंड उसके अंदर आ चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है ये रिसर्च लैब तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है एंड यहाँ की रिसर्च भी काफी ज्यादा अजीबो गरीब लग रही होती है, क्योंकि यहाँ के क्रिएचर काफी ज्यादा एलियन टाइप लग रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है यहाँ एक लेडी भी होती है, वो जिया को देखकर बोलती है, वेल तो तुम आ गई, प्रोफेसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम देखते हैं वो लेडी प्रोफेसर को भी बता देती है कि जिया आ चुकी है। जिस चीज को सुनकर तो प्रोफेसर भी उसी असिस्टेंट के साथ जिया के सामने आ चुके होते हैं एंड बोल रहे होते हैं, तो तुम यहाँ आई गई मैं जिया। वहीं जिया भी लाइक, अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि वादे के अनुसार जीन थेरेपी दवा कहाँ है एंड लैब में आखिर हुआ क्या था। वेल आई डोंट नो ये क्या बोल रही है, बट हो सकता है इस चीज को आगे के एपिसोड में क्लियर किया जाए। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है, वेल सच में तुम तो काफी ज्यादा बेताब लड़की हो, लेकिन क्या तुम कुछ भूल नहीं रही। मैं तुम्हें वो मेडिसिन तो दूंगा, लेकिन तब जब तुम मुझे वो वैल्यूएबल ट्रेजर दोगी। वेल इतना तो कंफर्म है कि ये जिया इस ओल्ड मैन को पहले से ही जानती है। जिया बोलती है, वेल मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूं, पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हारी मेडिसिन इस ट्रेजर के काबिल है भी या नहीं। तो ओल्ड मैन भी लाइक, चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुमने उन ऑर्डर की कीपर से मुलाकात तो की ही होगी, उनमें से ज्यादातर लोग तो मामूली लोग हैं, लेकिन क्या तुम जानती हो वो लड़ने में इतना अच्छे क्यों है? मेरी वजह से, मेरी रिसर्च की वजह से। हमारी जीन हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ने दिखाया है कि इंसानी जिस्म को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। वेल हमारी क्रॉस स्पीसीज बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन की सक्सेस रेट 95% तक पहुंच गई थी, लेकिन डू वेविंग ने इस रिसर्च पर रोक लगा दी क्योंकि वो अपनी फोर्स में बायोलॉजिकल वेपन्स को चाहता है। वेल, इसका कहने का मतलब गाइस ये एनिमल्स पर रिसर्च करने के लिए बोल रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलता है आखिर एनिमल्स पर रिसर्च करना किसको पसंद है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया सब्जेक्ट तो इंसान होते हैं जिन पर रिसर्च करने में मजा भी आता है, साथ ही साथ हम लोगों को काफी कुछ जानने को भी मिलता है। इस चीज को सुनकर तो वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है इसका मतलब तू अब तक इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था बुड्ढे। वहीं वो बुड्ढा भी लाइक तो क्या हुआ जी, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है ना। और वैसे भी मैं अपनी सक्सेस रेट से सिर्फ 5% ही दूर हूँ। अगर मैं इसको भी पा लेता हूँ तो मैं सभी बायोलॉजिकल जेनेटिक प्रॉब्लम्स को हल कर सकता हूँ। और तुम्हें मुझसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इस फील्ड में रिसर्च करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लेवल तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है अब तक। हम देखते हैं इन सभी चीजों को सुनकर तो जिया काफी ज्यादा नाराज हो जाती है एंड उसके गर्दन पर अपनी तलवार तान देती है। वो बोलती है चल तेरी बातें बहुत हो गई, अब मुझे बता कि आखिर वो दवा कहाँ है जो कि मेरे दादाजी को ठीक कर सकती है। तभी वो ओल्ड मैन भी लाइक दरअसल वो मेडिसिन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे वो ट्रेजर दे देती हो तो मुझे काफी सारी फंडिंग मिल सकती है, जिससे कि मैं काफी बेहतरीन तरीके से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करूंगा एंड इससे जल्द से जल्द मैं तुम्हारी मेडिसिन को भी बना दूंगा। हम वांग को देखते हैं, वो भी इन सभी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा इसका मतलब जिया को किसी मेडिसिन की जरूरत है। लेकिन हम उस बुड्ढे को देखते हैं, वो बुड्ढा तो अभी भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रह गया होता है, जिस चीज से अब तो जिया को भी काफी गुस्सा आ चुका होता है एंड वो उस बुड्ढे को बिछा मारने लगती है एंड बोल रही होती है साले तू घटिया बुड्ढे, आखिर तू अपने आप को समझता क्या है, आखिर तू ह्यूमन लाइफ को क्या समझता है। हम देखते हैं उस बुड्ढे के साथ वो लेडी अपनी जिया पर गन तान देती है एंड बोल रही होती है प्रोफेसर को छोड़ दो नहीं तो मैं शूट कर दूंगी, हमारी रिसर्च का फ्यूचर काफी ज्यादा लंबा है एंड तुम जैसे छोटे मोटे लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। लेकिन हम जिया को देखते हैं, वो तो काफी गुस्से में होती है एंड उस लड़की पर भी अटैक कर देती है, जिससे कि वो लड़की भी बेहोश हो चुकी होती है। जिया बोल रही होती है तू अपने आप को समझती क्या है बे? तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा गिरे हुए हो, क्योंकि तुम लोग ह्यूमन लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हो एंड उन्हें मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते हो। वहीं वांग भी अपने मन में सोच रहा होता है यार ये लड़की सच में गुस्से में काफी ज्यादा डरावनी लगती है। वहीं हम जिया को देखते हैं, वो तो अभी भी इन लोगों पर भड़ास निकाल रही होती है। वो बोल रही होती है चलो सही है, मैंने तुम लोगों पर अपनी सारी उम्मीदें नहीं लगाई थी अपने दादाजी को ठीक करने के लिए। वेल, इस रिसर्च लैब का तो होना ही दिक्कत है, मैं यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को आजाद कर दूंगी, चलो वांग। लेकिन हम वांग को देखते हैं, उसकी तो बॉडी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है एंड अचानक से वो क्यूब के अंदर चला जाता है। हम जिया को देखते हैं, वो भी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो भी एकदम हैरान होती है कि आखिर ये कहाँ गया। लेकिन चलो कोई भी नहीं, अगर ये चला भी गया है तो क्या हुआ, मैं इस काम को खुद ही कर लूंगी। हम देखते हैं वो प्रोफेसर के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत होश बचा हुआ होता है। वो बोल रहा होता है प्लीज यहाँ मौजूद सभी रिसर्च मेरे बच्चों की तरह है, इनके साथ ऐसा वैसा कुछ मत करो। वहीं जिया भी लाइक तो फिर तुम्हें टेंशन काहे को हो रही है, मैं तुम्हारे इन बच्चों को आजाद करने वाली हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ ही खेलने का मौका मिलने वाला है। वेल, खेलने से इसका मतलब है ये मॉन्स्टर्स इस साइंटिस्ट को भी हो सकता है ठिकाने लगा दें। हमें वांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अब क्यूब के अंदर आ चुका होता है। वहीं क्यूब बोल रहा होता है वेल ऑब्सिडियन एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया गया है एंड सिस्टम फिर से शुरू हो रहा है, मास्टर आपका स्वागत है। वहीं वांग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है काफी समय बाद क्यूब की आवाज को सुनकर। वो बोलता है वेल तुम्हारी काफी समय बाद आवाज को सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्यूब। वहीं क्यूब भी लाइक मैं भी मास्टर। तभी वांग बोलता है वेल यानी कि ऑब्सिडियन एसेंस की एनर्जी से तुमने खुद को रिकवर कर लिया। वेल, सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वहीं क्यूब बोलता है वेल मास्टर अब मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, साथ ही साथ आपकी स्किल्स भी अपग्रेड हो चुकी हैं, आसपास का स्पेस भी अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। रही बात आपकी स्किल्स की तो उसमें आपकी टेलीपोर्टेशन स्किल अब आप 1 मिनट में 2 बार यूज कर सकते हैं 30 मीटर की दूरी तक। साथ ही साथ इतनी आपकी विजन एबिलिटी की भी दूरी हो चुकी है। साथ ही साथ आपको एक न्यू स्किल भी मिलती है जिसका नाम है डिवाइन वेस्टाउल, जो कि होस्ट को सुधारने के साथ जेम्स एनर्जी को छूते हुए टारगेट पर लगाई जा सकती है। वेल, अभी इस स्किल का काम क्लियर नहीं है, जब होएगा तब मैं आपको भी बता दूंगा। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट कर हमें तिगड़ी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वांग एंड जिया को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी इन पर कुछ बैड टाइप मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। तभी वो लेडी अपने साथी से बोलती है यार कुछ करना। तभी वो बंदा भी लाइक अबे बॉस तू है या मैं। लेकिन हम देखते हैं वो ना चाहते हुए भी अपनी फ्लेम एबिलिटी का यूज करते हुए सभी बैट्स को एकदम जलाकर राख कर देता है। अपने साथियों से बोल रहा होता है यार ये तो कुछ बैट मॉन्स्टर ही है ना, इनसे आखिर डर काहे को रहे हो। तभी वो लेडी बोलती है वेल डरने की बात तो है ही, क्योंकि ये मॉन्स्टर लैब के अंदर रहते हैं, लेकिन अचानक से ये लैब के बाहर कैसे आ गए वे। वही हम इस मोटे गैंडे को देखते हैं, ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये इन बैट से डर गया था एंड अब कोई देख ना ले, इसी वजह से वो जानबूझकर गुस्सा कर रहा है। हमें देखने को मिलता है वो बैट को सुलगाने वाला बंदा बोल रहा होता है अबे वही गेंडे, लगता है तू डर गया था, मैं सही हूँ ना। वो गेंडा भी लाइक अबे तेरा मुंह फोड़ दूंगा अगर तूने कुछ और बोलने की कोशिश की। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी ये बॉस लेडी बोलती है अबे ओए तुम दोनों, अगर तुम लोग शांत नहीं हुए तो मैं तुम दोनों का जबड़ा तोड़ दूंगी।
वेल अभी तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर हम लोगों को इतने मॉन्स्टर दिखे हैं तो आगे हम लोगों को और भी मॉन्स्टर देखने को मिल सकते हैं। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। हमें देखने को मिलता है जैसे ही उस लेडी ने ये बोला ही होता है, तभी ऊपर की तरफ से छत को तोड़ते हुए एक लिजार्ड टाइप बीस्ट उसी फ्लेम बॉय को अटैक करके एकदम चीर फाड़ देता है, जिसको देखकर तो लेडी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड अपने साथियों को शूट करने का ऑर्डर दे देती है। हमें देखने को मिलता है सभी बंदे भी एकदम ऐसे ही करने लगते हैं एंड वो बीस्ट तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड इसी वजह से वो इन लोगों पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये बीस्ट इन बंदों को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वो लेडी अपने अंटा का यूज करते हुए उस बीस्ट को अपनी तरफ खींचने लगती है एंड काफी तेजी से खींचते हुए हम देखते हैं वो गेंडे को ऑर्डर दे देती है अटैक करने के लिए। हमें देखने को मिलता है हमारे गेंडे भाई साहब भी एक काफी तगड़ा अटैक कर देते हैं इस बीस्ट पर, जो कि एक फीस्ट अटैक होता है एंड ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इस बीस्ट के तो एकदम छितड़े से उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिया का सीन दिखाया जाता है, जहां उसका यहाँ का काम खत्म हो चुका होता है एंड वो बाहर जाने का रास्ता देख रही होती है, लेकिन उसे देखने को मिलता है रास्ता तो बंद होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल ऐसा कैसे हो सकता है, रास्ता तो एकदम ठीक है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से वही हंटर लेडी जिया पर अटैक कर देती है, लेकिन जिया भी जैसे तैसे करके बच जाती है। वो लेडी बोलती है सच में तुम्हारे रिफ्लेक्शंस तो काफी ज्यादा तेज हैं, हम तुम्हें विदा करने आए हैं, नहीं तो लोग सोचेंगे हम अपने गेस्ट को विदा भी नहीं करते। वेल ये इनडायरेक्टली जिया को ताना दे रही होती है, नहीं तो इसका असल इरादा तो इसकी कुटाई करने का होता है। वहीं जिया भी इस चीज को समझ चुकी होती है। वो बोलती है अरे ये क्या तुम्हारा एक साथी कहाँ है, क्या वो मॉन्स्टर के हत्थे चढ़ गया क्या। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो वो हंटर लेडी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। वो बोलती है वेल लड़की तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, वेल तेरी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। हमें देखने को मिलता है जिया तो कुछ नहीं बोलती है एंड इन दोनों ही लेडीज के दरमियान काफी तगड़ी तरीके से फाइट वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है एंड कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि आखिर कौन जीतने वाला है। लेकिन तभी ये हंटर लेडी अपने हंटर से हमारी जिया का हाथ पकड़ लेती है एंड उसके हंटर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, जिससे कि अब जिया भी अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कर पा रही होती। हंटर लेडी बता रही होती है वेल अगर तुम रेजिस्ट करने का सोच रही हो तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, मैंने तुम्हारे सेंसरी सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है। तभी वो गेंडे भाई साहब से बोल दिया अबे भाई तू खड़ा काहे को है, अटैक करना। हम देखते हैं वो गेंडे भाई साहब भी ऐसे ही करता है एंड हमारी जिया पर काफी तगड़ा अटैक कर देता है, जिससे कि हमारी जिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है एंड अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो हंटर लेडी अभी भी जिया से पूछ रही होती है वेल अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता सकती हो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। भाई जिया भी काफी ज्यादा लड़खड़ाती आवाज में बोलती है ये आखिर हो क्या रहा है, मैं भी मरना नहीं चाहती। तभी वो हंटर लेडी बोलती है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या था, लेकिन हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हमने वैसे भी अपनी पिल ले ली है और इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। वेल तुम्हें एक बात बताऊं, हमें बचपन में प्रोफेसर ने किडनैप किया था ताकि वो हमें अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना सकें, और जिस घंटे भाई साहब को तुम अपने सामने देख रही हो उसकी तो आंखें बचपन में ही निकाल ली गई थी। तुम समझ भी नहीं सकती कि हम लोगों ने बचपन से कितना दर्द सहा है सिर्फ सरवाइव करने के लिए। अभी जिया बोलती है अपनी बकवास बंद करो, ये सिर्फ बहाना है अपने बुरे कामों को छुपाने का। अगर तुम्हें पावर मिली गई थी तो तुम इसका अच्छे से भी यूज कर सकती थी। तभी वो हंटर लेडी बोलती है वेल हम लोग यहाँ काफी समय से कैद हैं, तुम जैसी अमीर घराने की लड़की हमारी सिचुएशन को कभी नहीं समझ सकती। तभी जिया बोलती है मैं नहीं समझ सकती, ये तुम नहीं समझना चाह रही, तुमने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके ना जाने कितने निर्दोषों को ठिकाने लगाया है, तुम लोग तो मरना डिजर्व करते हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज से अब वो हंटर लेडी काफी गुस्से में आ चुकी होती है एंड वो उस मोटे गेंडे को ऑर्डर दे देती है इसे ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वो मोटा गेंडा इस जिया पर अटैक कर पाता उससे पहले ही वहां एंट्री हो जाती है हमारे वांग की, जिसका एंट्री का प्रेशर ही इतना ज्यादा हैवी होता है कि वो गेंडा तो काफी दूर जा गिरता है एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं जिया तो वांग को काफी गौर से देख रही होती है क्योंकि वांग काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है एंड उसने इतनी कूल एंट्री मारी जो होती है। वांग तो काफी ज्यादा प्यार से जिया से बोलता है वेल मिस आप ठीक तो हो ना, लगता है मैं समय पर आया हूँ। वही हम जिया को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है एंड वांग के एक दो लपेड़े लगाकर वांग को काफी ज्यादा झकझोरने लगती है एंड बोलती है अबे लोले कहीं के मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था, जानता भी है मैं कितना डर गई थी। वही वांग भी लाइक अरे मैडम आप ही को तो कुछ काम था ना, तो मैं भी थोड़ा टहलने के लिए चला गया था। वही इन सभी चीजों को हंटर लेडी भी देख रही होती है अपने मन में सोच रही होती है साला ये क्या तमाशा चल रहा है बे। क्यों वांग को बताता है वेल मास्टर हमें कुछ मॉन्स्टर के लिए यहीं पर आते हुए डिटेक्ट हुई हैं। वहीं वांग भी समझ जाता है कि अच्छा ऐसा क्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो हंटर लेडी से बोलता है वेल मिस तुमने हमें बहुत परेशान किया है, अब लगता है तुम्हारे परेशान होने की बारी आ चुकी है, तुम्हें जरा अपने बैक साइड पर ध्यान देना चाहिए। हमें देखने को मिलता है वहाँ पर कुछ लिजार्ड टाइप मॉन्स्टर फिर से आ चुके होते हैं जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं एंड इससे देखकर तो वो हंटर लेडी भी फट के चौंसठ हो रही होती है, लेकिन वो कूल बनने के लिए वांग एंड जिया से बोलती है वेल लगता है अब हम लोगों की कब्र यहीं खुदने वाली है। लेकिन वांग बोलता है नहीं नहीं मिस लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया, हम तो यहाँ से जा रहे हैं बाय बाय। ये बोलते
देखते हो वो एंड जिया वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे कि अब इस हंटर लेडी का भी पोपट हो चुका होता है कि यार अब क्या होने वाला है बे। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो एंड जिया टेलीपोर्ट होते हुए सीवर में आ चुके होते हैं। वहीं जिया बोल रही होती है, यार मैं तो सीवर का रास्ता काफी समय से ढूंढ रही थी, लेकिन यार तुमने तो एक ही पल में यहाँ पहुंचा दिया, आखिर तुमने ये कैसे किया। वांग भी लाइक ये तो एक राज है एंड मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तभी वांग नोटिस करता है कि जिया ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए होते हैं एंड अंदर की तरफ उसने एक डायमंड सूट को पहना हुआ होता है, जिसे देखकर तो वांग भी थोड़ा हिला हुआ होता है कि अच्छा तो ये पूरी तैयारी करके आई थी। वहीं जिया भी बोल रही होती है, वेल मेरे पास एक ही है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गए तो मैं वो कुछ आगे बोलने ही वाली होती है। तभी देखने को मिलता है वो मिस्टीरियस बंदा जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो आते साथ ही इन दोनों से बोलता है, वेल मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, मैंने अपने बंदों को वो पिल्स भी दी थी, लेकिन फिर भी देखो वो साले नल्ले के नल्ले निकले। वहीं क्यूब भी वांग को बता रहा होता है, वेल मास्टर इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है। वहीं वांग भी अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि ये कब यहाँ आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और गाइस इसी के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो फिर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।